हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। इस दुनिया में मौत का खौफ किसे नहीं है, और तब जब मौत का दिन तय हो जाए तो उस इंसान की हालत क्या होती होगी। दोस्तों, 19 दिसंबर 1927 यही दिन तय हुआ था उस शख्स की मौत का। अपने मौत की आखिरी रात को जेल की काल कोठरी में उस शख्स के दिलो दिमाग में जो चल रहा था उसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान किया है कवि अग्निवेश शुक्ल ने। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊंगा, ले नया जन्म ए भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी कहता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूँ। हाँ, खुदा अगर मिल जाए कहीं अपनी झोली फैला दूंगा, और जन्नत के बदले उससे एक नया जन्म ही मांगूंगा। अपने जिंदगी के सफर को बीच में छोड़कर दुनिया से रुखसत होते हुए जन्नत के बदले अपने वतन के लिए एक और जन्म मांगने वाले ये शख्स है शहीद अशफाकुल्लाह खान। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम शहीद अशफाकुल्लाह खान के जिंदगी का बिस्मिल की दोस्ती वाला वो पहलू दिखाएंगे जो यकीनन आपके दिल को छू लेगा। तो आखिर तक बने रहिए, और ऐसे ही बेहतरीन बायोग्राफीज को एक नए अंदाज में देखने के लिए ज़हीर वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अशफाकुल्लाह खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मोहम्मद शफीकुल्लाह खान और मजहरुन्निसा बेगम के यहाँ हुआ। बड़े भाई रियासतुल्लाह से अशफाक को क्रांतिकारी और आला दर्जे के उर्दू शायर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पता चला, और तभी से अशफाक पंडित बिस्मिल से मिलने के लिए बेताब हो गए, और जब मिले तो दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दूसरे के लिए मर मिटने वाले इन दो शायरों की यारी गंगा जमुनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल बन गई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को बीच में रोक देने से नाराज आजादी के मत वालों ने बोली की बजाय गोली से आजादी की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। हथियार खरीदने के लिए सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई, और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया। इस कांड में शामिल क्रांतिकारियों की एक एक कर गिरफ्तारी हुई। अशफाक 10 महीने तक फरार रहे, और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और यहीं से शुरू हुआ अशफाकुल्लाह खान की बिस्मिल से दोस्ती का इम्तिहान। आइए दोस्तों, जानते हैं अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। अशफाकुल्लाह खान को सरकारी गवाह बनाने के लिए कई शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई। कई सरकारी नुमाइंदे आए, लेकिन मुसल ईमान वाले अशफाक को तोड़ नहीं पाए। सीआईडी के पुलिस कप्तान खान बहादुर तसद्दुक हुसैन ने बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती तोड़ने की पुरजोर कोशिश की। बिस्मिल के बारे में उल्टी सीधी बातें कही, लेकिन अशफाक ने सरकारी गवाह बनने से इनकार कर दिया। दोस्तों, बिस्मिल ने अशफाक के दिल में हिंदुत्व की कितनी बेहतरीन छवि बनाई होगी जब अशफाक से ये कहा गया कि बिस्मिल हिंदू है और हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तब अशफाक ने कहा था कि हिंदू राज ब्रिटिश राज से बेहतर ही होगा। खान बहादुर तसद्दुक हुसैन के बिस्मिल को काफिर कहने पर अशफाक इतने नाराज हुए कि खान बहादुर से कहा कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे ऊपर दफा 302 का एक और केस कायम हो जाएगा। शाहजहांपुर के नजदीक गांव में जब दंगा भड़का, कुछ दंगाइयों ने बिस्मिल अशफाक के मिलने के ठिकाने आर्य मंदिर पर धावा बोल दिया, लेकिन अशफाक ने उन पर पिस्तौल तान दी और अपने दोस्त के श्रद्धा स्थान की खुद हिफाजत की। जितना प्यार अशफाक बिस्मिल से करते थे, बिस्मिल भी अशफाक से उतना ही प्यार करते थे। वतन की मोहब्बत से लबालब भरे बिस्मिल के दिल में अशफाक की एक खास जगह थी। वतन और सिर्फ वतन पर शायरी लिखने वाले बिस्मिल ने अपने अजीज दोस्त को समर्पित करने के लिए एक काव्य संग्रह भी लिखा था, जिसका नाम था अशफाक की याद में।
दोस्तों फिर 19 दिसंबर 1927 अशफाक की फांसी का दिन आया। जेल में 5 वक्त की नमाज अदा करने वाले अशफाक ने उस दिन भी नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा और फांसी के तख्त पर चले गए। कहा कि मेरे हाथ किसी इंसानी खून से नहीं रंगे हैं, अल्लाह के यहाँ मेरा इंसाफ होगा, और फांसी के फंदे को खुद ही अपने गले में डाल दिया। जिस उम्र में नौजवान लड़कों को हसीनाओं के सपने आते हैं, उस उम्र में देश के आजादी के सपने देखने वाले अशफाक उल्लाह खान को 27 साल की उम्र में फांसी हुई। दोस्तों अपने मुसलमान दोस्त से बेइंतहा प्यार करने वाले पंडित जी को हिंदुत्व के नाम पर मजहबी उन्माद फैलाने वालों को देखकर कितनी ठेस पहुंचती होगी। अपने फांसी की आखिरी रात में लिखे खत में हिंदू मुस्लिम एकता के फायदे गिनाने वाले अशफाक पर मजहबी रंग में रंगे अपने कौम के लोगों को देखकर क्या गुजरती होगी। आजादी की लड़ाई में अपने वतन के लिए जान देने वाले बिस्मिल अशफाक जैसे क्रांति वीरों को उनके अपने सपनों का हिंदुस्तान कब दिखेगा। राज करने के चक्कर में मजहबों को बांटना तो ब्रिटिश सरकार के जमाने से चलता आ रहा है, लेकिन ये याद रहे हिंदुस्तान किसी सरकार का नहीं बल्कि आपका, मेरा, हम सब का है। ये तो हमने देश चलाने के लिए मुलाजिम रखे हैं, और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी तो यही है। याद रहे मुलाजिम मालिक नहीं होते, इस देश के असल मालिक तो हम सब है। आपस में भाईचारा कायम कर हम सबको इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखनी है। दोस्तों हर हिंदू में बिस्मिल है और मुसलमान में अशफाक। जरूरत है अंदर के बिस्मिल और अशफाक को जगाने की, उन्हें अपने अंदर जिंदा रखने की। 27 साल की उम्र में अपने देश के लिए जान देने वाले, दोस्त की दोस्ती पर दिलो जान लुटाने वाले, शायरी के वारसी और हसरत शहीद अशफाक उल्लाह खान को दिल से सलाम। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आपके राइट साइड में जो सब्सक्राइब की बटन है उसे प्रेस कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।